क्या बार बार यकीन दहानियों के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन आज तक टाल मटोल करती आई है, चाहे वो ICDS वर्कर्स हों या आशा वर्कर्स जो कश्मीर में भी और जम्मू में भी हड़ताल पर हैं, काम छोड़ हड़ताल पर हैं। मैं इस वजह से मांग है उनकी स्कीमों में काम करने वाले वर्कर्स का कि हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए और जो लेबर कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंडेशंस किए हैं वर्कर्स के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, स्कीमों में हैं या दूसरे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनको उतनी माहाना उजरत मिलनी चाहिए और उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए। ये मांगे रही है बहुत पहले से और बार बार मुतालबा करने के बावजूद, जदोजहद करने के बावजूद, यकीन दहानियों के बावजूद मौजूदा इंतज़ामिया ख़ास तौर पर BJP की सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक बातें बहुत करती है, बहुत कुछ ऐलानात भी होते हैं, लेकिन अमलन अगर कुछ कर रही है ये सरकार, वो सिर्फ महंगाई को बढ़ा रही है, बेरोज़गारी में इजाफा कर रही है और जो बाकी वर्कर है ग्राउंड पर काम करने वाले, चाहे सरकारी महकमाजात में या स्कीमों में काम करने वाले, उनके जो मसाइल है जो बिल्कुल जायज़ है उनको मानने से इनकार कर रही है। और आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, इनकी उजरत भी जो मामूली उजरत है वो भी कई महीनों के इंतज़ार के बाद मिलती है। अभी आंगनवाड़ी ICDS में जो सुपरवाइजर्स है पिछले 5 महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। और ये सिर्फ उनका नहीं है, अगर आप GP फंड पर नज़र डालेंगे वो भी वागुजार नहीं होती। और अगर आप अभी ये जो कैजुअल लेबर है, डेली वेजर्स है, उनको रेगुलराइज करने की बात तो दूर है, बल्कि उनको धीरे धीरे निकाला ही जा रहा है, कभी एक बहाना लेकर, कभी दूसरा बहाना लेकर। तो ये इस सूरत हाल का तकाजा है कि पूरे आबादी में एक परेशानी पैदा हुई है, हलचल पैदा हुई है और नतीजा इसका यही है कि जो ये अमन का नारा लगाते हैं, जो ये नॉर्मल सी का नारा लगाते हैं, डंडोरा पीटते हैं, अमलन अगर आप देख लेंगे हर घर में नाराज़गी है, हर घर परेशान है। और इसके बरक्स अगर कहीं पर आवाज़ उठे, चाहे वो मजदूर की तरफ से उठे या स्कीमों में काम करने वाले या मुलाजमों की तरफ से उठे या छोटे ताजरों की तरफ से उठे, पुलिस का डंडा ही हाजिर रहता है, सरकार नज़र नहीं आती। पुलिस की पाबंदियां, दोस्त धमकियां वही नज़र आती है हर जगह पर। आज हम कहना चाहते हैं, आज हमने कन्वेंशन में ये कहा, हमें सरकार को ये कहना चाहेंगे कि रोज़े हिसाब कभी आएगा, आपका भी, सरकार का भी हिसाब देना होगा जनता के सामने। जो आपने वादे किए हैं अच्छे दिन का, वो अच्छे दिन बड़े रूसा के लिए हैं, खरबपति लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए हैं, टाटा के लिए हैं और बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए हैं। लेकिन जहाँ तक मेहनत करने वाले लोगों का ताल्लुक है, उनके लिए अच्छे दिन दूर की बात, हर दिन नई बुरी खबर लेकर ही तुलू होता है, जन्म लेता है। तो इस वजह से हमने ये फैसला किया, हम और संगठनों से भी अपील कर लेंगे, वो अगर CITU के साथ भी उनका ताल्लुक नहीं है, चाहे वो कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स या मुलाजमों का, जम्मू में यहाँ उनसे अपील कर लेंगे कि अलग अलग रहकर हम अपने मसाइल का इजाला कर नहीं सकते, हल ढूंढ नहीं सकते, इनके बहरे कान हमारी आवाज़ को सुन नहीं सकते तब तक, जब तक हम एक साथ मिलकर तानाशाही के खिलाफ, जबर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक पुरअमन जथेबंदी ना कर ले, आवाज़ ना उठाए।